एक हेल्दी रमज़ान हम गुज़ारना चाहते हैं, हम इबादत करना चाहते हैं, हम बहुत फ़िट होके वो सारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं जो हमने सोचे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। हम जो खाते हैं ना, वो कहीं न कहीं हमारी परफ़ॉर्मेंस को मुतासिर करता है, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। तो जो हेल्दी हैबिट्स हम हर वक़्त अचीव करना चाहते हैं, जो हम अच्छी इनटेक चाहते हैं, हम रमज़ान में बिल्कुल भूल जाते हैं और फिर हम वो सारी चीज़ें फ़ेस करते हैं जो हम रमज़ान में नहीं चाहते। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि छोटी-छोटी तब्दीलियों से हम बेहतर कर सकते हैं। रमज़ान में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्राइड आइटम्स लें, आप उसको बहुत बेहतर बेक्ड आइटम की शक्ल में, अगर पॉसिबल हो तो एयर फ्राई करके, और अगर हम एक नॉर्मल रूटीन में कोशिश करें कि हम उसी तरह अपना नाश्ता खाना रखें जैसे हम आम दिनों में खाते हैं और इफ़्तार को मिनिमम रखें। हमें ख़ुद ब ख़ुद अपने ऊपर एक ज़ुल्म महसूस नहीं होना चाहिए और अपने ऊपर तरस नहीं आना चाहिए कि अगर हमने 12-14 घंटे कुछ नहीं खाया तो अब हम इस बात के मुस्तहिक हैं कि हम हर किस्म का जंक खा लें। और जब आप एक पूरे गैप के बाद इतना ज़्यादा जंक खाते हैं तो ख़ुद ब ख़ुद आप हैवी फ़ील करते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो आपकी बॉडी पे असर ना डाले। फिर एक लंबे गैप के बाद जब आपने कई घंटों से कुछ नहीं खाया, तो बजाय इसके कि आप उसको एक अच्छे फूड के ज़रिए, खजूर के ज़रिए, फ्रूट के ज़रिए एक अच्छी न्यूट्रिशन दें, हम उसको शुगर बूस्ट दे देते हैं। हम जूसेस में भी शुगर डाल देते हैं, हम फ्रूट चाट में भी शुगर डाल देते हैं, और जब वो शुगर बूस्ट एकदम ब्रेन में जाती है तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि थोड़ी देर आपका ब्रेन शट डाउन होने लगता है। बहुत सारे लोगों को इफ़्तार के फ़ौरन बाद शदीद नींद आती है, जिसका सिर्फ़ एक कॉज़ है, और वो ये है कि एकदम से शुगर ले लेना। तो उस शुगर को कट डाउन करके वो जूसेस हेल्दी जूसेस भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे फ्रूट जूसेस भी हो सकते हैं, फ्रूट ब्लेंड्स भी हो सकते हैं। आप ख़ुद ब खुद सोचते चले जाएंगे, आपको इतने फ्रूट्स नज़र आएंगे जिसको अगर आप पानी के साथ से ब्लेंड कर लें और शहद मिला लें तो बहुत मज़ेदार और बहुत रिफ़्रेशिंग जूसेस बन सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत हो सकती है। फिर इसी तरह आपको सहरी में ऐसी चीज़ लेनी है जो आपको देर तक फुलफ़िल भी रखे और वो आपको न्यूट्रिशन भी दे, जिसकी सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमें हदीस में मिलती है वो जौ का दलिया है या जौ की रोटी है। तो जौ का इस्तेमाल अपने टेस्ट बड्स को उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अगर आप अभी से शुरू कर दें। तो थोड़ा सा दलिया ले लेना, थोड़ा सा जौ की रोटी पराठे की जगह उस रोटी को ले लेना। सबसे पहले ना अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि अगर आप कुछ घंटे कुछ नहीं खा रहे तो आप मज़लूम हैं। आप कुछ घंटे कुछ नहीं खा रहे तो अब बस सारी मज़े की चीज़ें मुझे अपने सामने रख लेनी है। आप जैसे ही अपने मुंह में चंद निवाले डालते हैं, आपका खाने के बारे में वो एक्साइटमेंट कंट्रोल हो जाता है। जब आप इफ़्तार बना रहे होते हैं, आप भूख की हालत में होते हैं, तो उस वक्त एक पैनिक होता है कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी टेबल पे आ जाए। थोड़ा सा खाने के बाद अचानक आप फ़ील करते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन इतनी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो अपने इस मूड को पहचानें। आप जिस हालत में इफ़्तार बना रहे हैं इसको रियलाइज़ करें और कुछ चीज़ें ऐसी रखें जो इफ़्तार की टेबल पे हेल्दी हों और उसको खाते ही आपको दूसरी फ्राइड चीज़ों की तरफ वो टेम्पटेशन नहीं होगी। तो इस रमज़ान में जब अपना मेन्यू सेट करें तो उस मेन्यू में ये भी सेट करें कि कौन सी चीज़ उसमें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। और ये याद रखें कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज आपके आजकल के रूटीन के मेन्यू से होने की ज़रूरत नहीं होती। जितना हेल्दी खाएंगे उतना हेल्दी रमज़ान होगा, उतनी अच्छी इबादत होगी। बंच अप फॉर वेलनेस, फिट फॉर रमज़ान।